चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड का लेखक का पाठ और विधा को ट्रिक से देखेंगे। ठीक, सबसे पहला नंबर 1 नंबर में है बातचीत। बातचीत से याद रखिएगा बकबकानो। बकबकानो मतलब बालकृष्ण भट्ट। ठीक, बातचीत से याद रखना है बकबकानो। बकबकानो मतलब बालकृष्ण भट्ट। ये लेखक का नाम हो गया। और विधा जो है बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ बातचीत, विधा है निबंध। बातचीत से याद रखिएगा, बातचीत करते हुए निबंध लिखते हैं दोस्त को, उससे याद रखिएगा निबंध। ठीक, उसके बाद अगला है उसने कहा था। किसने कहा था? सरमौ जी ने कहा था। उसने कहा था, किसने कहा था? सरमौ जी ने कहा था, अर्थात चंद्रधर सरमौ गुलेरी। क्या कहा था? कहानी कहा था। ठीक, सरमौ जी ने कहानी कहा था। ठीक, उसके बाद अगला है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। क्रांति कब होगा? जब जयकारा लगेगा। इससे याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। क्रांति कब होगा? जब आप जयकारा लगाइएगा तब क्रांति होगा। अगर चुप रहिएगा तो क्रांति कर पाइएगा नहीं, इसीलिए इससे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक, और क्रांति कब होता है? जब नेता लोग को देखते होंगे भाषण देता है तो, और ये इस विधा क्या हो गया? भाषण। ठीक, संपूर्ण क्रांति का विधा क्या हो गया? भाषण। ठीक, उसके बाद अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर से याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या अर्धनारीश्वर? ईश्वर जो है आधा नर और आधा स्त्री का रूप जो होता है वो कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। इसको, इसका विधा क्या है? एकांकी। ठीक, इससे याद रखिएगा अर्धनारीश्वर से रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। एक इसका विधा क्या है? एकांकी। ठीक, उसके बाद रोज। रोज, रोज को रोज रोज कहानी दादी सुनाती है। रोज से रोज रोज कहानी कौन सुनाती है? दादी। ये हो गया कहानी। उसके बाद रोज रोज एक कहानी सुनाती है दादी, हो गया आज्ञा। याद रखिएगा सचितानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञा। ठीक, रोज रोज कहानी कौन सुनाती है? दादी। एक कहानी सुनाती है तो इससे आज्ञा याद रखिएगा, और एक कहानी दादी सुनाती है उससे कहानी। ठीक, उसके बाद अगला है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। आप लेख किसी को लिख रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं, कोई आ गया तो उसको कहेगा भक्त, इससे याद रखिएगा भगत सिंह। भक्त से याद रखिएगा भगत सिंह। आप ऐतिहासिक पत्र लिख रहे हैं तो उनको आ गया, उसको कहिएगा भक्त, भाग यहाँ से, तो उससे आप याद रखिएगा भगत सिंह। एक और विधा क्या हो गया? ऐतिहासिक पत्र। और अगला है 7वां नंबर ओ शादी नारा। ओ शादी नारा से याद रखिएगा, शादी नारा से याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर। शादी नारा से क्या याद रखिएगा? ओ शादी नारा से जगदीश चंद्र माथुर। और इसका विधा क्या हो जाएगा? निबंध। जगदीश चंद्र माथुर जो ओ शादी नारा है ये निबंध लिखा है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है 8वां नंबर सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। माँ तो एक है लेकिन उसका बेटा कितना है? 2। मोहन राकेश। याद रखिएगा मोहन राकेश। माँ एक है तो इससे एकांकी विधा, विधा याद रखिएगा एकांकी है, और उसका बेटा 2 है मोहन राकेश। माँ का बेटा 2 है मोहन राकेश। ठीक, उसके बाद 9वां नंबर है परगीत और समाज। परगीत और समाज। परगीत और समाज में कौन है? नामर सिंह। परगीत समाज में कौन है? नामर सिंह रहता है। इससे समाज में नामर सिंह रहता है, इससे याद रखिएगा लेखक हो गया नामर सिंह। और ये क्या क्या लिखते रहता है? निबंध लिखते रहता है। एक एक चीज पर निबंध लिखते रहता है नामर सिंह, ये इससे याद रखिएगा निबंध। ठीक, अगला है जूठन। जूठन, जूठन से समझिए जुट्ठा। जुट्ठा कोई आदमी कब खाएगा? प्रकाश में नहीं खाएगा। इसका प्रकाश में खाएगा नहीं, काहे कि उसको तो अपना आत्मविश्वास को कायम रखना है। इससे ही विधा से याद रखिएगा आत्मकथा, उसको आत्मविश्वास कायम रखना है, इसीलिए प्रकाश में नहीं खाएगा जूठा। ठीक, इससे याद रखिएगा आत्मकथा। ठीक, 11वां नंबर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगर अकेला में हंसिएगा तो आप मालामाल हो जाइएगा। अकेला में हंसिएगा तो आप मालामाल हो जाइएगा, इससे याद रखिएगा मलियज। ठीक, उसके बाद इसका विधा क्या हो जाएगा? डायरी। डायरी कैसे? आप अकेला में हंसिएगा तो उसको डायरी में नहीं लिखिएगा। डायरी में लिखिएगा नहीं तो कोई पढ़ेगा तो कहेगा पागल है, अकेला में हंसता है और डायरी में उसको लिखता है। ठीक, इसका विधा हो जाएगा डायरी। ठीक, अगला है 12 नंबर तिरिच।
तिरिच का हो जाएगा उदय प्रकाश। तिरिच प्रकाश कैसा, जब सुबह सुबह प्रकाश निकलता है सूर्य से तो देखिएगा तिरछा होता है, ठीक। इससे हो जाएगा उदय प्रकाश। तिरिच हो गया उदय प्रकाश, ठीक। और इसका विधा क्या हो गया, कहोनी। कहोनी कैसे, उदय क्या सुनाता है, कहोनी सुनाता है, उदय कहोनी सुनाता है, ठीक। उसके बाद शिक्षा, अगला है शिक्षा। शिक्षा किसको ग्रहण होता है, जिद्दू आदमी को, जो जिद्दी रहता है वही शिक्षा ग्रहण कर पाता है, जिद्दी कृष्णमूर्ति, जिद्दी कृष्णमूर्ति। और अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिएगा तो आपको माँ 4 गो 5 गो बुला करके ही पढ़ता नहीं है, ऐसे वैसे सबको बुलाएगा, इससे हो गया संभाषण। 5 गो को बैठा करके बोलते रहेगा मेरा बेटा नहीं पढ़ता, ऐसे वैसे, यही हो गया संभाषण, ठीक। आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स।